अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जा रहे हैं कब्रिस्तान अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर, और फिर वहाँ जाकर इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। कब्रिस्तान जाने के आला भी गेट है, यहीं से कब्रिस्तान जाने का रास्ता भी है। ये देख रहे हैं आप, ये सारा कब्रिस्तान है, ज़मीन सारी कब्रिस्तान की है और पेड़ पौधे तो इसमें लगे हुए हैं कुदरती तौर पर, नेचुरली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम बड़ा ठंडा है, हम यहाँ आ चुके हैं। ये यहाँ का इस इलाके का कब्रिस्तान है। आप देख लें, इस तरफ भी कब्रें बनी हुई हैं, अंदर भी हैं, और इधर भी आप देखें कब्रें बनी हुई हैं। और बीच में ये रोड है, आप मेन रोड है बिल्कुल, जिस पर से हम आए हैं। तो ये कब्रिस्तान अलग से बंद नहीं है, बल्कि इसी तरह खुला हुआ है। तो बाकी रोड सारा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और इन दो इलाकों में ज़मीनी जो है, यहाँ तदफीन वगैरह होती है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ खड़ा हुआ है, इसकी हालत देखें आप, कितनी बोसीदा हो चुकी है बिल्कुल। इसके अंदर से भी मिट्टी निकलने लगी है। ये पेड़ जो है तकरीबन आज से 100-150 साल पुराना है। इस पेड़ के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि इससे एक कहानी जुड़ी हुई। वो ये कि इस पेड़ के जस्ट सामने इस तरफ आप देखें, यहाँ देखें, ये आपको वाइट रंग की छोटी सी एक कब्र नज़र आ रही होगी। बहुत सारे दरख्त बने हुए हैं। ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है, हमने जो जूम किया है, ये बच्चों की कब्र है। यहाँ पर पूरी एक फैमिली जो है दफन है। उस फैमिली का वाक़या ये हुआ, हमने सुना है, जहाँ तक हमें इल्म है, कि ये कब्रें जो बनी हुई हैं पूरे ख़ानदान की हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। वाक़या ये हुआ कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ मुसल्लत थे, तो इस इलाके पर भी मुसल्लत थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, और वह अपना खौफ, रौब और दबदबा और दिखाने के लिए लोगों पर जुल्म करते रहते थे। तो कुछ लोग उनसे डरते थे, कुछ उनकी इत्तिबा फरमाबरदारी करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो ये वो थे जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के एंटी थे, यानी उनके ख़िलाफ़ थे, मुखालिफ थे, अंग्रेज़ गवर्नमेंट की मुखालिफत करते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनको डराया, धमकाया, समझाया, लेकिन तो अंग्रेज़ों का इन्होंने कभी साथ नहीं दिया और इनसे डरे नहीं। तो फिर अंग्रेज़ों ने ये किया कि इनके पूरे ख़ानदान को, यहाँ तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को जमा करके हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया था, अपना रौब और अपना जुल्म दिखाने के लिए। तो बस यही हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी कब्रें थी, इसलिए हमने आपको दिखाया। और यहाँ आने का आज का हमारा मकसद ये है, वैसे तो हमारे यहाँ पर जो है नाना जी के वालिद साहब भी हैं, और उनके लिए भी हम इसाले सवाब करेंगे। और यहाँ हम ख़ास तौर पर आज जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हम इस फैमिली के लिए इसाले सवाब करेंगे, और आपसे दुआ कर रहे हैं कि आप भी इस फैमिली के लिए, बल्कि इस तमाम कब्रिस्तान में जो इतने लंबे एरिए में फैला हुआ है, काफ़ी लंबा एरिया है, तो इस तमाम कब्रिस्तान में जो लोग मदफून हैं, जो मरहूम हैं यहाँ पर, उन सब के लिए आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इनकी जो है कब्रों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें फरमाए। आप इनके लिए कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इनके लिए दुआ करें। और ख़ास तौर पर इस फैमिली के लिए आप जो दुआ करते रहेंगे, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आप ये कि आप सूरह इखलास पढ़कर दुआ करेंगे तो इन सब को सवाब पहुँचेगा, आपको भी पहुँचेगा। और जब हम और आप इस तरह से इन मरहूमीन को याद रखेंगे, तो हमारे और आपके मरने के बाद भी हमें याद रखा जाएगा। और अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर हमें भी कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, जज़ा एहसान का बदला सिवाय जज़ा के एहसान के कुछ भी नहीं होता है। तो आज हम इनके साथ अच्छाई का मामला करेंगे, तो इंशाल्लाह कल हमारे साथ भी अच्छाई का मामला होगा। अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर इसाले सवाब के लिए। आप भी अपने अपने घरों से इसाले सवाब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम कब्रिस्तान के अंदर हैं, सारा देख रहे हैं आप, कब्रिस्तान है ये, कब्र है इसके अंदर है मतलब, लेकिन ये रास्ता है कब्रिस्तान जाने का। काफ़ी पेड़ है यहाँ पर, निकलने की भी जगह नहीं है, और पेड़ जो है पैरों में लग रहे हैं काफ़ी। देख रहे हैं कितना बड़ा रास्ता है कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता। हम कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया, ये कब्रिस्तान बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है। तो यहाँ हमारी एक बहुत खूबसूरत चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी, वो हम आइए आपको दिखाते हैं। वो हर जगह होना चाहिए। देखें, वो है ये बोर्ड जो यहाँ कब्रिस्तान में लगा हुआ है। ऐसा बोर्ड हर कब्रिस्तान में होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो है कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, और उनको कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ वगैरह याद नहीं होती है। उसमें दुआ लिखी हुई है, कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल आसर। एक दुआ ये भी है, और एक दुआ वो भी है जो हमने याद कर रखी है, अंतुम लना सलफ़ व नहनु लकुम तबाह। तो इस तरह भी आप, जिस तरह आपको जो दुआ आप याद हो, दोनों में से पढ़ सकते हैं। और उसमें एक तरीका, एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी है, इस पर लिखा है कब्र पर मिट्टी डालने का मुस्ताहब तरीका। इसमें क्या होता है, बोर्ड पे लिखने में बहुत फ़ायदा। आमतौर पर लोग गलती कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मिट्टी 2 मरतबा डालना है, 3 मरतबा डालना है, या उनको ये नहीं पता होता कि कब्र पर मिट्टी डालते वक्त कुछ पढ़ना भी है या नहीं।
या क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें आप, लिखा है दोनों हाथों से भरकर कम से कम 3 मरतबा मिट्टी डालें। यानी इस तरह आप दोनों हाथ भरेंगे और मिट्टी डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इससे लिखने का फ़ायदा ये है कि जो भी यहाँ आएगा उसे मालूम हो या ना मालूम हो, पढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा। लिखा पहली मुट्ठी मिट्टी डालते वक्त ये दुआ पढ़ना है आपको। कुरान करीम की आयत है जो हम शायद एक बार आपको बता भी चुके हैं, शॉर्ट में अपने एक ब्लॉग में हमने आपको चलते चलते बताया था। दुआ पढ़ना है पहली मरतबा मिट्टी डालते वक्त, मिनहा खलक़नाकुम। ये दुआ हमने बताई थी आपको, कुरान करीम की आयत है ये। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसका तर्जुमा भी लिख दिया ताकि मिट्टी डालने वाले को याद रहे कि हम ये जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है। लिखा हुआ है जब हम पढ़ेंगे मिनहा खलक़नाकुम मिट्टी डालेंगे तो उसमें ये आयत हमसे कहती है इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया। फिर दोबारा जो है आपको हाथों से यूँ करके मिट्टी उठाकर दोबारा मिट्टी कब्र के ऊपर डालना है और फिर ये कलिमात पढ़ना है, वफ़ीहा नुईदुकुम, दूसरी मरतबा में। इसका मतलब क्या है, इसी से हम तुम्हें लौटाएंगे, इसी से हम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेंगे, नहीं इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। इसके बाद तीसरी मरतबा जब हम मिट्टी डालेंगे तो पढ़ेंगे वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसमें उर्दू में हिंदी में लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो क्या है, इसमें तर्जुमा भी इसका लिखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेंगे, यानी मैदान हश्र में क़यामत के दिन कल तुम्हें दोबारा उठाएंगे। तो इससे एक तो ये फ़ायदा है कि इंसान आसानी से जो है हदीस के तरीके पर मिट्टी डाल सकता है। दूसरा ये कि उसे याद भी रहेगा, उसे पता रहेगा। एक बात और है, यहाँ पर एक मसला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जिसकी तरफ लोगों का आमतौर पर जहन नहीं जाता। वो लिखा है मर्द का गैर महरम औरत को और औरत का गैर महरम मर्द को देखना नाजायज़ है, उसकी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। लिहाजा मैयत के घर और दफन के वक्त एहतियात बरतते हुए पीछे रहना चाहिए। ये बात एक मसला है, ये लिखा हुआ है, इसकी तरफ आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये हर जगह लोगों को लगानी चाहिए, जिससे लोगों को कब्रिस्तान में दाखिल होने का तरीका, मिट्टी डालने का तरीका और एक अहम मसला मालूम होगा। आमतौर पर ये होता है कि लोग दफीने में आते हैं लोगों को देखने के लिए कहीं मैयत को, तो वहाँ मर्द और औरत की भीड़ होती है। मर्द जो है नामहरम औरतों को देख रही होते हैं और देख रहे होते हैं, और औरत जो होती है वो नामहरम मर्द को देख रही होती है। तो ये चीज़ें जो है इस्लाम में मना है, और यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई कि ये चीज़ जो है राइज हो रही है और आप लोग भी इसको अपने इलाके में राइज करें।